और मेरी मम्मा ना बहुत स्ट्रिक्ट, आज भी मेरी मॉम से जब मिलते हैं ना तो वो फंबल मारते हैं। निमृत, सो निमृत इज माय क्लास टीचर्स डॉटर। ओ माय मदर वाज द वाइस प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल, जिसमें तुम पढ़ते थे। मैं जिसमें पढ़ता था। और मेरी मम्मा ना बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब कि मैं एक्टर्स के नाम बताऊंगा, उनसे पूछना। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं जो मेरी मॉम को जानते हैं, जो आज भी, और मैं मतलब बोल रहा हूँ, मैं 30-40 साल के लड़कों की बात कर रहा हूँ जिनकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, वो आज भी मेरी मॉम से जब मिलते हैं ना तो वो फंबल मारते हैं। सीरियसली? वो फंबल मारते हैं। वो मतलब पता है कैसे मिलते हैं? अब उनको ना आदत है मम्मा से मिलने की, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, हेलो मैम। उनको वो आदत कभी पड़ी ही नहीं, क्योंकि घर तो कोई आता नहीं था मेरे, बाहर से फोन कर देते थे कि भाई हम नहीं आ रहे थे घर। वो आज भी मेरी मम्मा से जब मिलते हैं, घर आते हैं ना, कहेंगे नमस्ते, हेलो, नमस्ते आंटी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग आंटी। एंड आई एम लाइक, पागल हो गए हो क्या? इतना खौफ है। मेरी मॉम बहुत चिल्ड आउट हो गई हैं अब, बट मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी, मतलब बहुत तुम्हारे स्ट्रिक्ट। साथ भी? तो मैं वो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ईगो क्यों नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल्सो टू डू विद हाउ शी मेड श्योर दैट आई वाज ब्रॉट अप। अब क्या होता था ना स्कूल में, मैं ना स्कूल के हर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में था, हर, मतलब तुम नाम लो। तो मेरे ना ये इनसाइड जोक है मेरे दोस्तों का, तो मुझे मेरे दोस्त ना स्टाफ बुलाते थे, स्टाफ कि कुछ भी हो जाए ना कि। और ये मेरे वो वाले दोस्त हैं जिनका मैं बुरा नहीं मानता। ये मेरे क्रिकेट के, फुटबॉल के दोस्त थे जो ना मुझे हर चीज़ पे चिढ़ाते थे कि कहीं भी कुछ भी हो जाए ना। जैसे मैं क्रिकेट का कैप्टन बना, अब मेरी टीम में शिखर था, अब मुझे पता है कि यार वो मेरे से बेटर है, लेकिन अब मेरे को कप्तान बना दिया। हाँ। तो अब मैं ना परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा दिन बोल रहे हैं, देख स्टाफ, ये देख एक भाई मैम का बेटा है ना, इसलिए बना दिया। तो उस वजह से ना आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट। तो इफ आई डिड समथिंग गुड, या इफ आई एक्सेल्ड, इट वेंट टू हर। इट वाज सेड भाई मैम का बेटा। If I didn't do well, you said, why मैम का बेटा, you didn't do it. So that entire thing about just child, it can be tough, yeah. It's very difficult. Like I don't know. Like I would suggest everyone never to put their children in their own like school and all, because I think as you grow up ना समझ जाता हूँ। मुझे नहीं पता वो जो 5 साल का जो बच्चा था, जो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो गया था, how did he understand that till 8 a.m. till that school gate, Mamma was Mamma. After 8 a.m. till 2 p.m., if I bumped into her anywhere in the school, she was ma'am. Yeah. And after 2 o'clock, when the final bell rang, she's mom. Wow. So I think it just plays with your psyche so much that you're always. So I think always trying to prove a point कि I'm good at this, I'm good at that, मैं ये भी कर लूँगा मैं। तो मैं मतलब क्रिकेट में था, फुटबॉल में था, वॉलीबॉल में था, डिबेट, डेक्लेमेशन, कॉयर, स्कूल का बैंड, ओनली ड्रमर ऑफ द स्कूल। ड्रमर भी थे? हाँ, सब कुछ किया मैंने। पढ़ाई? वो मैंने 10th तक तमीज़ से करी। अच्छा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे ना आई थिंक वो भी अगेन रिबेल। 10th में आई गॉट सम अराउंड 90-91% इन प्री बोर्ड। Are you serious? हाँ, और मेरे बोर्ड में नंबर नहीं आए, 70-72-75% आएगा, ऐसे कुछ आए। तो आउट ऑफ जस्ट शेयर रिबेलियस थॉट कि मेरे को तो क्रिकेटर बनना है, मैं क्यों पढ़ूँ। तो मैं हो गया पास, बट मैं बहुत रो के पास हुआ था। 12th में तो मैं बहुत रो के पास हुआ था, मतलब I think 12th is not a very happy memory. So that is why I think this is the reason I think I am very I don't have ego, because मेरी मॉम ने ना मेरा ईगो को ना ऐसे मसल के पैर के नीचे ना दबा दी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो हमारा स्कूल की असेंबली होती है, स्कूल की असेंबली, तो हमारे स्कूल की असेंबली में तकरीबन 1000 बच्चा होता होगा, 1000-1500 बच्चा होता होगा। तो हमारा क्या था, बड़ा सा ग्राउंड था हमारा, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक लाइन में सब पैरेलल, और हाइट के हिसाब से सब खड़े होंगे। सामने बहुत बड़ा स्टेज है, तो मतलब तू लगा ले मैं कम से कम नहीं तो कम से कम स्टेज से ना 100 फीट दूर हूँ, कम से कम 100 फीट दूर हूँ मैं। और मेरी मॉम ऊपर खड़ी हैं, क्योंकि वो असेंबली कंडक्ट कर रही हैं, प्रिंसिपल खड़ी है, मम्मा खड़ी हैं। और वही एक दिन है जब मैं ड्रम मैंने कहा मैं यार ड्रम नहीं बजाता हूँ, मैं नीचे खड़ा रहूँगा। मेरी आज ना हमारे म्यूज़िक टीचर ने रोटेट किया है,
तो आज कॉन्गो वाला जो है वो कॉन्गो या बोंगो बजाएगा, ठीक है, हम खड़े हुए हैं, तो मेरा ना पीछे जो दोस्त है उसने मुझे कुछ बोला, उसने मुझे बोला भाई, और मैंने कहा चुप कर यार, तो मैंने सिर्फ ये किया है, चुप कर यार, बिकॉज आई एम जेन्युइनली अ गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो हरकतें करेगा। मेरी मॉम ने पूरी असेंबली में, 1000 बच्चों की असेंबली में मुझे उस मोमेंट पे हिलते हुए देख लिया। उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, असेंबली खत्म हुई, कह रहे हैं एंड आई थिंक सर्टन स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। तुम्हारी मम्मी तुम्हें ट्रोल कर रही थी। and I knew it was me. I knew it was me. मुझे ऊपर बुला के बहुत ही प्यार से मेरे गाल को कुछ बपका आया था, तो मेरा बपका आया being the key word. हाँ, तो मेरा मतलब आई थिंक ईगो उसी दिन खत्म हो गया था। You know, ये बड़ी बट ये ना अब उस समय बड़ा अजीब लगता है, but now these memories are very fond. Dude, it's very, and like you know, now I understand what my mom used to say. My mom used to say, "One day you'll thank me." Yeah. Like it's you know it's very stupid. Like it's like imagine as a child, तुम्हारे मम्मी को तुम्हारे नंबर तुमसे पहले पता है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में दोनों तरफ उन्हीं के सिग्नेचर है, पेरेंट में भी उन्हीं के सिग्नेचर है, प्रिंसिपल में भी उनके सिग्नेचर है। भाई ट्रॉमा तो था। ट्रॉमा ब्रो, मतलब एक बारी पता क्या हुआ, एक बारी 11th में भाई मैथ्स तो सर के ऊपर से जा रही थी, और मम्मी मैथ्स की टीचर भी थी, और मैथ्स सर के ऊपर से जा रही है, तो एक दिन होता है ना टीचर नहीं आती, एब्सेंट तो बोर्ड पे जाके आप देखते हो ना कि ये फ्री पीरियड किसका होगा, तो मैं ना मॉनिटर था तो मैं गया बाहर, तो बोर्ड में ना उस पर लिखा हुआ है वी वाही, मैं कहा ये कौन सी टीचर है, मैं कमरे में आया, मैं क्लास में आया, मैंने कहा पता नहीं कोई वी वाही लिखा हुआ है, क्योंकि इन माई randomest thought that my mother will come is not there. उन्होंने देखा कि मेरी क्लास का ना फ्री पीरियड है और कोई कुछ कर नहीं रहा, तो उन्होंने कहा चल मैं पढ़ाने चली जाती हूँ। मैंने कहा यार, मैंने कहा भाई What's her name? वीना भाई। The name has it all. मेरी मम्मी का नाम भी वीना ही, you know, वीना यार। It's like मतलब इट्स एंड तो भी the name is. तो इस वजह से जैसे जब हमारे ना वो बन रहे थे, हम लोग बैचेस मिल रहे थे हमें 11th में, हेड बॉय, स्कूल कैप्टन, तो मुझे ऐसा लग रहा था, आप कभी कभी सुना है कोई बच्चा प्रे कर रहा है कि यार हेड बॉय मत बनाना, हेड बॉय मत बनाना, प्लीज़ हेड बॉय मत बनाना, हेड बॉय मत बनाना, क्योंकि अब मैं सब चीज़ों में था। तो आपको पता है कि 3-4 लोग ही हैं लाइफ में, स्कूल में, जिनको कुछ ना कुछ मिलेगा, और टीचरों से पूछा जा रहा है, और एकेडमिक्स वाले लोगों से पूछा जा रहा है, तो एकेडमिक्स वाले लोग तो हमको ही हमारा ही नाम दे रहे हैं, फिर वो आपके जूनियर्स से पूछा जा रहा है कि यू नो हु इज़ पॉपुलर, विच सीनियर इज़ पॉपुलर। अब मुझे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी जानता है, भाई मैम का बेटा, तो मेरी तो मतलब यही था। एंड आई थिंक इट्स जैसे तूने कहा ना, अब आई थैंक इन हाइंडसाइट, आई एम लाइक थैंक यू सो मच दैट I was a part of that experience, because I think it's made me. I think collectively सबको वी वाही को थैंक यू बोलना भाई बहुत लोग, बिकॉज वरना पता अरे बहुत लोग यार, मैं बता नहीं सकता, मैं तेरे को नाम बता सकता हूँ, शिखर धवन से पूछ लो, वरुण सोपती से पूछ लो, इससे पूछ लो, अपना आलू वालिया, शबीर, नहीं जो अरे इसमें थी छोटी सदारनी, निमृत। So Nimrit is my class teacher's daughter. Oh. So Nimrit was in I think first standard when I was. तो सबकी प्रिंसिपल की मेरी माँ। अच्छा सब मेरी माँ। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन दे कम ऑन माय पॉडकास्ट आई विल डेफिनेटली आस्क।